पैराबोला पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग इस लेक्चर के दौरान सॉल्व करेंगे बच्चों। हमें यहाँ पर इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपको ये इक्वेशन गिवन है। आपको इस पैराबोला का वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह वगैरह बतानी है। कैसे काम करें बच्चों, हम इस इक्वेशन को पहले हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लाते हैं। और स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए क्या करें, हम जिसका स्क्वायर है उसके सभी टर्म्स को एक तरफ रखते हैं और बाकी सभी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। बच्चों जिसका स्क्वायर था उसे एक तरफ रख दिया और बाकी सभी टर्म्स को RHS पर ले गए। अब आप एक काम करें बच्चों, इसे होल स्क्वायर बनाएं और होल स्क्वायर बनाने के लिए आप यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। आप क्या करें बच्चों, यहाँ पर पहला तो काम ये किया कि जिसका स्क्वायर था उसके सभी टर्म्स को एक तरफ और बाकी सभी टर्म्स को दूसरी तरफ ले गए। एंड देयर आफ्टर बच्चों अब y का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। इससे क्या काम होगा, इससे ये हो पाएगा बच्चों कि ये बन जाएगा होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। और RHS पर बच्चों कुछ ऐसा आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं बच्चों, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 13 ओवर 4। भाई इससे ये LHS जो थी वो होल स्क्वायर की फॉर्म में आ चुकी बच्चों। और फिर आपने x का कोफिशिएंट 1 करने के लिए x का जो कोफिशिएंट था उसे कॉमन निकाल दिया, ये आ गया बच्चों। अब y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इसे आप y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x मान सकते हैं। आप इसे क्या मान सकते हैं बच्चों, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। भाई आपने y, कैपिटल Y का मतलब क्या है, यहाँ पर कैपिटल Y का मतलब है y माइनस 4 और कैपिटल X का मतलब है x माइनस 13/4। भाई कैपिटल Y का मतलब है y माइनस 4 और कैपिटल X का मतलब क्या है, x माइनस 13/4। ये कैपिटल Y है और ये कैपिटल X है, मान लिया भाई ये कैपिटल Y है और ये कैपिटल X है। बस अब बड़ा सिंपल सा काम हो जाएगा बच्चों। अब इसे आपने कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x मान लिया और इससे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करते हैं तो 4a की वैल्यू बच्चों आपको मिलेगी -4 और a की वैल्यू उससे आ जाएगी -1। आपने इसे होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लाने की कोशिश करी, या यूँ कहा जाए कि आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या फिर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay उस फॉर्म में लाने की कोशिश करी और उस कोशिश के लिए आपने ये काम कर लिया। a की वैल्यू बच्चों आपको कितनी मिल गई, -1 मिल गई। अब बारी आती है बच्चों डिफरेंट जो भी हमारे पास में टर्म्स हैं उन सभी की वैल्यूज फाइंड आउट करना। भाई सबसे पहले वर्टेक्स होता है 0 0 0 0 मतलब x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। भाई वर्टेक्स होता है ओरिजिन 0 0 तो मतलब y की वैल्यू भी 0 और x की वैल्यू भी 0, इन दोनों की ही वैल्यू 0। तो x की वैल्यू को 0 किया, y की वैल्यू को 0 किया। लेकिन यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, कैपिटल X, और y का काम कौन कर रहा है, कैपिटल Y। सो कैपिटल X जो है बच्चों वो है यहाँ पर x माइनस 13/4 जो कि है 0 और कैपिटल Y है बच्चों यहाँ पर y माइनस 4 जो भी है 0। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई 13/4 और y की वैल्यू आ गई 4 और इस तरीके से आपको इसका जो वर्टेक्स मिला वो मिला, एक सेकेंड, 13/4, ये लीजिए, ये इसका वर्टेक्स आ गया। इसका वर्टेक्स क्या आ गया बच्चों, 13/4, भाई वर्टेक्स पैराबोला का होता है 0 0 मतलब x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 और x का काम यहाँ पर कर रहा है कैपिटल X और y का काम यहाँ पर कर रहा है कैपिटल Y। तो x मतलब x माइनस 13/4 की वैल्यू 0, कैपिटल Y मतलब y माइनस 4 की वैल्यू 0। सॉल्विंग दिस विल गेट अस बच्चों दिस एंड दिस, ये आया। एंड देयर आफ्टर बच्चों इट कम्स टू फोकस जो है S, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों, a,0। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, a,0 होते हैं। अब यहाँ पर कैपिटल X की वैल्यू a और कैपिटल Y की वैल्यू बच्चों 0। भाई यहाँ पर
फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a कॉमा 0, मतलब x कोऑर्डिनेट a और y कोऑर्डिनेट 0। तो अब x कोऑर्डिनेट में यहाँ पर x का काम कर रहा है कैपिटल X और y कोऑर्डिनेट में कैपिटल Y। अभी x की वैल्यू कितनी, x माइनस 13/4 और a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू जो है बच्चों वो आपने निकाल दी है पहले से ही -1। सो इसे आप उधर लेकर चले जाएंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 9/4 और y है y माइनस 4, तो y इक्वल्स टू 4 आ गया। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट्स बच्चों 9/4,4। फोकस के कोऑर्डिनेट्स यही आएंगे भाई, फोकस के कोऑर्डिनेट्स a कॉमा 0, सो कैपिटल X की वैल्यू a और कैपिटल Y की वैल्यू 0। सॉल्विंग दिस विल गेट अस बच्चों दिस एंड दिस। ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए, वर्टेक्स आ गया, फोकस आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अभी एक्सिस की इक्वेशन, तो एक्सिस क्या होती है बच्चों इस पैराबोला की, इस पैराबोला की एक्सिस होती है एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस का काम यहाँ पर कैपिटल X कर रहा है और इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू 0 और रही बात बच्चों y की तो वो है y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज एक्सिस एंड व्हाट अबाउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। यदि बच्चों मैं टेंजेंट एट वर्टेक्स, यदि वर्टेक्स पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखूं तो इस पैराबोला का टेंजेंट एट वर्टेक्स होता है y एक्सिस और इस पैराबोला की टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होती है बच्चों y एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 और x क्या, x माइनस 13/4 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। नाउ एक्सिस आ गई, टेंजेंट एट वर्टेक्स आ गई। अभी बारी आती है बच्चों डायरेक्ट्रिक्स की, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यदि मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के बारे में बात करता हूं तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो होती है बच्चों इस वाला पैराबोला की पर्टिकुलरली बात की जाए तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है आपके पास x इक्वल्स टू माइनस ए, x इक्वल्स टू माइनस ए और x की वैल्यू है यहाँ पर ये और माइनस a की वैल्यू बच्चों -1, a की वैल्यू -1 ही है ना, यस। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आप इससे चाहें तो और लिख सकते हैं 17/4 एलसीएम लेने के बाद और इसे सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो ये लीजिए 4x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सो लेट मी सी व्हाट आई हैव डन। बच्चों मुझे आप एक पैराबोला की इक्वेशन दे रखी थी और मुझसे पूछा था सभी टर्म्स वर्टेक्स फोकस वगैरह वगैरह, तो सबसे पहला काम तो ये करा कि जिसका स्क्वायर था उसको एक तरफ कर लिया आपने और बाकी सभी को एक तरफ ले गए और फिर जिसका स्क्वायर था उसका होल स्क्वायर बनाइए और होल स्क्वायर बनाने का एक रटा रटाया तरीका है कि जो भी आपके पास में x या y है उसके कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर दोनों बाजू ऐड कर दीजिए। आ गया। अब आप इससे मान लीजिए कैपिटल Y, इससे मान लीजिए कैपिटल X, तो ये आपने इससे कंपेयर कर लिया, a की वैल्यू -1 आ गई। फिर आपने वर्टेक्स निकाला तो वर्टेक्स क्या आएगा बच्चों 0,0, लेकिन वर्टेक्स होता है 0,0 होता है, x भी 0 y भी 0, लेकिन यहाँ x का काम कैपिटल X कर रहा है और y का काम कैपिटल Y कर रहा है, जबकि आपको ओरिजिनल स्मॉल x और स्मॉल y में ही आंसर चाहिए। इसीलिए आपने कैपिटल X को 0 किया, कैपिटल Y को 0 किया, आपने ओरिजिनल स्मॉल x स्मॉल y निकाल दिए। लाइकवाइज फोकस होता है a,0, मतलब x कोऑर्डिनेट होगा a और y कोऑर्डिनेट होगा 0, जबकि x का काम यहाँ पर कैपिटल X कर रहा है तो कैपिटल X की वैल्यू a और कैपिटल Y की वैल्यू 0। अब कैपिटल X की वैल्यू a है और कैपिटल Y की वैल्यू 0 है, लेकिन आपको कैपिटल X कैपिटल Y नहीं चाहिए, आपको तो ओरिजिनली स्मॉल x और स्मॉल y जो कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है उसी में ही काम करना है, इसलिए उनकी वैल्यू निकाली। ऐसे ही आप अगर इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बारे में बात करें तो एक्सिस की इक्वेशन होती है x एक्सिस यानी कि y(x) इक्वल्स टू 0, लेकिन यहाँ y का काम कौन कर रहा है, कैपिटल Y इक्वल्स टू 0 और कैपिटल Y नहीं चाहिए आपको, तो स्मॉल y की टर्म्स में चाहिए, इसलिए वो आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स होती है बच्चों y एक्सिस मतलब x इक्वल्स टू 0 और x का काम कौन कर रहा है बच्चों ये, और टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स ये। और रही बात बच्चों लेटस रेक्टम की लेंथ तो वो होती है 4a और a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू होती है, a की वैल्यू आपको गिवन है 1 तो वो आ गया 4। भाई आपको तो केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लिखनी है इसलिए आपने इसको प्लस करके लिख दिया। तो ये छोटी सी बात थी बच्चों, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब लगे हाथों बच्चों हम एक काम करते हैं, इस पैराबोला को हम लोग ड्रॉ भी करते हैं, इस पैराबोला को हम ड्रॉ भी करते हैं बच्चों। ये जो मेथड हम लोगों ने यहाँ पर करी जिसे हमने होल स्क्वायर वगैरह बनाया, इस ये मेथड एक्चुअली अगर देखा जाए सही मायने में तो ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पर ही बेस्ड है बच्चों। किस पर बेस्ड है ये,
शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु का विस्थापन पर ही बेस्ड है बच्चों ये। और कैसे, चलिए पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। और इसमें ये लीजिए, आपके पास ये जो पैराबोला था बच्चों, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पर, जैसे इसका वर्टेक्स क्या बच्चों 13/4 और ए की वैल्यू नेगेटिव थी। भाई आपको ये तो पता है कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का पैराबोला, अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला ऐसा होता है, और अगर a नेगेटिव है तो पैराबोला ऐसा होता है। तो चूंकि यहाँ पर a नेगेटिव इसलिए ऐसा आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो वर्टेक्स है इसका बच्चों वो 13/4, और चूंकि x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, इसलिए एक बात तो कन्फर्म है कि इसका वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा। इसका वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा। तो ये लीजिए, और 13/4 समवाट कहीं यहाँ आएगा बच्चों। तो ये जो पैराबोला, चूंकि इसका a नेगेटिव है, इसलिए ये जो पैराबोला होगा बच्चों ये कुछ ऐसा होगा। एक रफ डायग्राम बनाया है मैंने एक रफ डायग्राम बनाया बच्चों। ये लीजिए, हमें लगे हाथ तो क्या है, इन्हें ड्रॉ करना भी आ जाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के, अभी तो हम लोग हार्डकोर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हार्डकोर आगे चल के आप लोग जब कैलकुलस के बारे में बात करेंगे, आप एरिया अंडर कर्व्स के बारे में बात करेंगे, टेंजेंट नॉर्मल के बारे में बात करेंगे, या कुल मिलाकर आपको जहाँ कहीं ग्राफ की जरूरत पड़ेगी वहाँ आपको ये इनको रफली ड्रॉ करना आना चाहिए। इसीलिए मैंने रफली ड्रॉ करा। अभी मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह रहा हूँ कि साहब ये इसको एक्स एक्सेस के ऊपर कट करेगा या नीचे करेगा, हम उसको भी सोच सकते हैं कि एक्स एक्सेस को ऊपर कट करेगा कि नीचे करेगा। भाई जहाँ पर भी कट करेगा वहाँ पर एक बात तो कन्फर्म है कि y 0 हो जाएगा। तो आपको जो पैराबोला की इक्वेशन गिवन थी, क्या गिवन थी, y² माइनस 8y प्लस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, मेरे ख्याल से यही गिवन थी। अब जहाँ कहीं x एक्सेस को y एक्सेस को कट करेगा वहाँ x 0 हो जाएगा, तो x 0 हो जाएगा, तो y² माइनस 8y। भाई वेयर इट कट्स दी y एक्सेस, वेयर इट कट्स y एक्सेस, वहाँ पर x 0 हो जाएगा, तो x 0 हो जाएगा, तो यहाँ से y की दो वैल्यूज आएंगी। ऑब्वियसली एक वैल्यू ये आएगी, एक वैल्यू ये आएगी। अब अगर एक वैल्यू तो पॉजिटिव आनी कन्फर्म है, यहाँ पर से y की एक वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो वो ऊपर ही कट करेगा। अगर एक पॉजिटिव आ रही है एक नेगेटिव, तो एक ऊपर कट करेगा एक नीचे। भाई एक तो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक बार तो ऊपर से कट करेगा ही, लेकिन एक बार नीचे से भी जा सकता है, हो सकता है नीचे से निकल जाए इसके। भाई ओरिजिन से तो पास नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप देखिए क्या ओरिजिन 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा है, तो वो तो पक्का है कि ओरिजिन से तो पास नहीं होगा। तो ये सब छोटी छोटी सी बातें, लेकिन अगर हम यहीं पर इनके थोड़ा सा आइडिया लगा लें तो हमें आगे चल के जो कॉम्प्लेक्सिटीज एक्सपीरियंस करने को मिल सकती हैं वो नहीं करने को मिलेंगी। तो होप ये बात आपको समझ में आई है बच्चों। आपने एक बार जो है इसमें पैराबोला को ड्रॉ करने का, चूंकि a नेगेटिव आया, a पॉजिटिव आता तो पैराबोला इज फेसिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर a नेगेटिव आ रहा है देन पैराबोला इज फेसिंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब चूंकि यहाँ पर a नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव एक्स एक्सिस फेस करेगा, और कुछ इस तरह से एक रफ बनेगा बच्चों। पैराबोला की जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये लीजिए, पैराबोला की एक्सिस आएगी। ऑब्वियसली अगर यहीं पर देखें तो यहीं से मालूम पड़ता है कि पैराबोला की एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू 13/4। आप देखिए पैराबोला की एक्सिस, एक मिनट, सॉरी, y इक्वल्स टू 4, ये डिस्टेंस, ये y कोऑर्डिनेट इसका 4 है ना, यस, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 4 है। तो देख सकते हैं वही आ रही है। और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स आएगी, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स डायग्राम से मालूम पड़ रहा है कि टेंजेंट एट वर्टेक्स जो आएगी वो 13/4 आएगी। देखिए आप वही आ रही है। भाई पैराबोला पर टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगी ये, तो ये सब छोटी छोटी सी बातें अगर हम लोग समझ पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ड्रॉ करना आना चाहिए। चलिए ये सारी काम कर लेते हैं हम लोग। ये जनरली होता यही है कि स्कूल लेवल पर जब प्रॉब्लम बनती है तो आपको एक ऐसी कोई इक्वेशन दे दी और आपको वही सब कुछ पूछ लेंगे, आप कर भी लोगे, लेकिन ड्रॉ करने के बारे में संभवतः आप पूछते भी नहीं है, और हम लोग शायद कई सारे लोग हम जान भी नहीं पाते, और उसी पर हमें ध्यान देना जरूरी है। अब ये तो बच्चों एक हमारी ट्रेडिशनल मैथड हो गई। अदरवाइज मैं इस मेथड से को ना फॉलो करते हुए बच्चों अगर पैराबोला के वर्टेक्स को फाइंड आउट करने के लिए बताऊं, तो वर्टेक्स को फाइंड आउट करने का एक बड़ा सिंपल तरीका बताता हूं। आप एक काम कीजिए, आपको जो इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन को आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन से मतलब क्या होता है आप लोगों को बता चुका हूं बच्चों में, ये कि आप लोग एक काम करेंगे, जो आपको इक्वेशन दे रखी है, जो इक्वेशन आपको दे रखी है उस इक्वेशन को आप जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 0 होगा। भाई जिस किसी
वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिस किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सभी कांस्टेंट, जैसे अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y z जो भी होंगे वो सब कांस्टेंट होंगे, और चूंकि आप यहां पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसलिए x और z कांस्टेंट होंगे। चूंकि आप यहां पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसलिए x और z कांस्टेंट, z के रिस्पेक्ट में करते तो x y कांस्टेंट, अभी चूंकि आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो फिर y और z कांस्टेंट होंगे। तो अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करा, ये y स्क्वायर का 2y, 8y का 8, 4x का 0 और 3 का भी 0 इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग दिस विल गिव अस y इक्वल टू 4। अभी y इक्वल टू 4 आ गया, उसे आप यहाँ रख दीजिए। y इक्वल टू 4 रखकर आप x निकालिए तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 8 4 जा 32 प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आ जाएगी 19/4, माइनस 13 माइनस 19/4। एक मिनट, क्या मैं सही कर रहा हूँ भाई? माइनस 8 4 जा, y की वैल्यू 4 आई थी 4 का स्क्वायर 16 है, ठीक बात है, माइनस 13। एक मिनट, शायद यहाँ पे प्लस 3 नहीं था, यहाँ माइनस 3 था, इसीलिए गलती हो रही है। प्लस 3 नहीं था, यहाँ पे माइनस 3 था, तो माइनस 16 ये आएगा माइनस 16 प्लस 3। मैंने कहीं यहाँ तो कुछ गलती नहीं करी है भाई? ये माइनस 13/4 माइनस 4, मेरे ख्याल से वो तो सही लिखा है मैंने। तो यहाँ क्या गलती हो रही है? आपको तो क्या निकालना है? यस, सही तो जा रहा हूँ मैं, 13/4 सही जा रहा हूँ। सो ये कैपिटल, ये x की वैल्यू आ गई, तो आपके पास में वर्टेक्स क्या आ गया बच्चों? वर्टेक्स आ गया 13/4, 4। ये वर्टेक्स को फाइंड आउट करने का इजी तरीका है। आपने क्या करा? y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया। किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करा, उसको 0 करा, उससे y आ गया। आपने y की वैल्यू रख दी, क्योंकि वर्टेक्स अल्टीमेटली आपको पता है बच्चों पैराबोला पर ही लाया करता है। वर्टेक्स जो होता है बच्चों वो पैराबोला पर ही लाया करता है, तो पैराबोला पर लाया करता है तो आप इसीलिए पैराबोला की क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू जो निकाली वो यहाँ पे फीड कर दीजिए, x आ जाएगा। तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट देख लीजिए, 13/4, 4 वही आ रहे हैं। एक तरीका ये है कि आप उसे होल स्क्वायर बनाएं, जो स्टैंडर्ड जो ट्रेडिशनल मेथड है। दूसरा तरीका आपके पास में ये है, इट डिपेंड्स, आपको ये तरीका अच्छा लगता है, ये तरीका। पर इस तरीके का फ़ायदा ये कि इससे सब कुछ निकल आएगा, ये केवल वर्टेक्स पे जाके अटक जाएगा। लगे हैं तो मैं इस इक्वेशन का यूज़ करके या डायरेक्टली आपको डायरेक्ट्रिक्स की अगर लेंथ निकालने को है तो डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ निकालने का तरीका बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा है। डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ चाहिए, सॉरी लेटस सेक्टम की लेंथ चाहिए, बड़ा सिंपल। x का जो कोफिशिएंट है वही लेटस सेक्टम की लेंथ होगी। क्या कहा मैंने? x का जो कोफिशिएंट है वही लेटस सेक्टम की लेंथ होगी। जैसे कभी बड़ा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन बन जाए किसी बहुत सिली सी एग्जाम में, फाइंड वर्टेक्स, आप उसे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। कर दिया आपने, वर्टेक्स आ गया, आपके पास y आ गया, उसको रख दिया, x आ गया। ये अगर आपसे पैराबोला की क्वेश्चन दे रखी और आपसे पूछ लिया लेटस सेक्टम की लेंथ बताओ, कुछ नहीं करना, आप लेटस सेक्टम की लेंथ बतानी है, x का जो कोफिशिएंट है वही लेटस सेक्टम की लेंथ। क्या x का कोफिशिएंट? 4, आंसर 4। ये हो गया, खेल खत्म। बड़ा सिंपल सा तरीका है, x का जो कोफिशिएंट होगा वही लेटस सेक्टम की लेंथ होगी। तो चाहे तो आप इतना लंबा चौड़ा तरीका अपना लीजिए या डायरेक्ट कर लीजिए, इससे भी हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ एक बात दिमाग में आपको आ रही होगी किसी को कि हमने y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों किया। एक्चुअली जिसका स्क्वायर है आप उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। अभी y का स्क्वायर था इसलिए आपने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अगर x का होता तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते। अभी हम सम करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा, पर पहले इसे जरूर बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आप एक काम कीजिए बच्चों, मैं यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ, x² माइनस 6y प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको ये एक इक्वेशन गिवन है बच्चों, आप फटाफट एक काम कीजिए, इस पैराबोला का वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, लेटस सेक्टम की लेंथ, जो भी आप कर सकते हैं करिए। फटाफट वीडियो को रोक करके खुद से, टाइम लगेगा लगाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, और सभी कुछ फाइंड आउट कीजिए। चलिए अभी क्या करेंगे बच्चों, आपको तरीका क्या बताया मैंने। अब इस बार चूंकि x का स्क्वायर है, इसीलिए आप x के स्क्वायर, x वाले सभी टर्म्स को एक तरफ कर दीजिए और बाकी सभी टर्म्स को दूसरी तरफ कर दीजिए। चूंकि x का स्क्वायर है
इसलिए x वाले टर्म्स को एक तरफ रखा, बाकी सभी को दूसरी तरफ ले गए। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, इसे होल स्क्वायर बनाइए एंड टू मेक होल स्क्वायर आप हाफ का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। x का कोफिशिएंट क्या है 4, उसका हाफ 2 का स्क्वायर LHS पे RHS पर ऐड कर दीजिए। कर दिया, क्या बन गया बच्चों, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6y प्लस 5। नाउ x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ y प्लस 5/6। भाई आप y का कोफिशिएंट 1 कर लीजिए एंड टू मेक कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 1 आपने x का जो कोफिशिएंट था, सॉरी y का जो कोफिशिएंट था उसे आपने बाहर निकाल दिया, ये आ गया। अब इससे आप x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y मान लेंगे, वेयर कैपिटल X इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू y प्लस 5/6। बच्चों कैपिटल X की वैल्यू x प्लस 2 होगी और कैपिटल Y की वैल्यू y प्लस 5/6 होगी, यही होगी। भाई कैपिटल X की वैल्यू x प्लस 2 और कैपिटल Y की वैल्यू क्या, आपने ये मान ली। अब आप इसे x स्क्वायर इक्वल टू 4ay से कंपेयर कीजिए, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay से कंपेयर कर लीजिए तो 4a की वैल्यू 6, तो a की वैल्यू क्या मिली आपको, a की वैल्यू 3/2 मिल गई a की वैल्यू 3/2। अब बारी आती है बच्चों इसके सभी जो भी हमको फाइंड आउट करने हैं, उन सभी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखें वर्टेक्स, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। भाई वर्टेक्स होता है 0,0, तो ओरिजिन की शिफ्टिंग वाली मेथड से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। सो अगर मैं बोल रहा हूँ 0,0 मतलब कैपिटल X की वैल्यू 0, कैपिटल Y की वैल्यू 0 और कैपिटल X यानी x प्लस 2 की वैल्यू 0 और कैपिटल Y यानी y प्लस 5/6, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी और y की वैल्यू -5/6 आएगी। सो दैट आई कैन से इसका जो वर्टेक्स आएगा बच्चों वो आएगा -2, -5/6। बात समझ में आई होगी। भाई वर्टेक्स होता है 0,0 मतलब x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, लेकिन अब की बार x कोऑर्डिनेट का काम कौन कर रहा है, कैपिटल X। अब की बार y कोऑर्डिनेट का काम कौन कर रहा है, कैपिटल Y। दोनों 0 हैं तो आपने 0 कर दिया। अब ये भी 0, इस तरह से आपके पास में ये आ गया बच्चों। नाउ इट कम्स टू फोकस, जिसे हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,a। फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,a। यस। अभी 0,a मतलब x की वैल्यू 0 और a मतलब ये, तो कैपिटल X की वैल्यू 0 और कैपिटल X मतलब x प्लस 2 की वैल्यू 0 और y प्लस 5/6 की वैल्यू a और a कितना आएगा भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। भाई यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपको जो पैराबोला आपके पास में बनकर आया है उस वो किससे कंपेयर किया जा सकता है, वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर किया जा सकता है या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay से। अभी चूंकि यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay से, इसलिए फोकस के कोऑर्डिनेट 0,a आए। अभी x कोऑर्डिनेट 0 जबकि x है कैपिटल X, y कोऑर्डिनेट 0 मतलब y है ये। अब इससे x की वैल्यू -2 आ गई और y की वैल्यू 3/2 -5/6। एलसीएम लीजिए, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 -5 4 यानी 2/3। होप मैंने सही किया है। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हुआ, 3 3 9 -5 मतलब 4 होता है, 4/6 मतलब 2/3 होता है। सो फोकस के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे बच्चों -2, 2/3 होंगे। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आए, फोकस के। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वर्टेक्स आ गया आएगा तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फोकस आ गया। भाई ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗੀ एक्सिस ਦੀ इक्वेशन ऑफ एक्सिस।
यदि मैं एक्सिस के बारे में बात करता हूं तो ये जो पैराबोला आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसकी एक्सिस होती है बच्चों y एक्सिस, जबकि यहां पर y का काम कर रहा है y एक्सिस, और y एक्सिस की इक्वेशन होती है बच्चों x इक्वल टू 0 और x का काम कर रहा है ये. सो व्हाट इज दिस इज एक्सिस इक्वेशन. एंड व्हाट अबाउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, यदि मैं वर्टेक्स पर टेंजेंट की इक्वेशन के बारे में बात करूं तो वो क्या होगी. वर्टेक्स पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी बच्चों. वर्टेक्स पर टेंजेंट की इक्वेशन होगी एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, और y का काम यहां पर कौन कर रहा है, y प्लस 5/6. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स. आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स निकाल दी. उसके बाद में क्या बच रहा है आपके पास, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बारे में अगर बात की जाए बच्चों तो क्या होगा. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इस केस में जो होती है वो होती है y इक्वल टू -a, जबकि y की वैल्यू यहां पर है y प्लस 5/6 और a की वैल्यू यहां पर क्या है बच्चों, -3. a की वैल्यू 3/2, लेकिन चूंकि आगे माइनस था इसीलिए. आप इसको और फर्दर सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिएगा, छोड़िए अभी मैंने इतना लिख दिया बच्चों. अभी और उसके बाद में बारी आती है बच्चों लेटस रेक्टम की लेंथ, जो कि होती है LL डैश इज इक्वल टू 4a, और 4a की वैल्यू तो घिसी पिटी डायरेक्टली आपको दे रखी है 6. ये हो गया बच्चों, लेटस रेक्टम की लेंथ आ गई. अब अगर इस पैराबोला को अगर मुझे ड्रॉ करना है तो आपको पता है बच्चों, चूंकि दिस इक्वेशन इज कंपेरेबल टू दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन, सो आइदर पैराबोला वुड बी ड्रॉन इन दिस मैनर और वुड बी ड्रॉन इन दिस मैनर, डिपेंडिंग. A is positive. If A positive, then parabola faces upward, and if A is negative, then parabola faces downward. अगर A positive तो पैराबोला उत्तर जाना है, तो जो नेगेटिव आ जाए तो पैराबोला ने थल्ले आना है भाई, या तो अनुसार पता आएगा. तो यहाँ A चूंकि पॉजिटिव इसलिए पैराबोला ऊपर जाएगा. और इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या बच्चों, -2, -5/6, यानी कि वर्टेक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, चूंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं. तो क्योंकि पैराबोला का y कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव वर्टेक्स के, इसलिए सो पैराबोला जो होगा बच्चों वो ऐसा होगा. ये रही पैराबोला की एक्सिस, ये रही पैराबोला की एक्सिस, और ये रही पैराबोला की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स. और पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, पैराबोला का वर्टेक्स जो है वो -2, -5/6 है. यस. फोकस के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखें तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, s, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे साहब -2, 2/3. और ये रही साहब, अभी अगर और देखा जाए तो पैराबोला का वर्टेक्स, सॉरी, ये आपके पास में x एक्सिस और ये क्या बच्चों, y एक्सिस. ये पैराबोला का जो है x एक्सिस और y एक्सिस है बच्चों. इस तरह से शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की मेथड से आप लोगों ने काम किया. अब आपको नज़र आ रहा है कि ये पैराबोला का वर्टेक्स है, ये पैराबोला की एक्स फोकस है. ऑब्वियसली इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो पैराबोला की एक्सिस होगी. लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स एंड फोकस वो होगी ये. और जो डायरेक्ट्रिक्स आएगी वो और इसके नीचे आएगी, और इन दोनों की जितने डिस्टेंस होगी उतनी ही नीचे हो जाएगी. भाई पैराबोला पे जो भी कोई पॉइंट होता है उसकी वर्टेक्स, उसकी सॉरी फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम होती है. तो जैसे ये पॉइंट है तो उसकी जितनी डिस्टेंस इससे है वही डिस्टेंस इतने इससे होगी. तो इन दोनों के बीच की अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो वही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगी. इस तरह से आपके पास में पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे बच्चों. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास में, ऑब्वियसली ये जो लाइन है ये टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गई, जिसकी इक्वेशन आप लोगों ने निकाली. एक्सिस की इक्वेशन इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है, और चूंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है इसलिए इसकी इक्वेशन जो है वो x इक्वल टू -2 होगी. क्योंकि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी सबकी खासियत ये है कि उन सभी का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो -2 ही होगा. तो ये एक रफ डायग्राम बना लेने से हमको क्लियर हो जाता है कि यार पैराबोला कैसा होगा. अच्छा, एक बात तो कन्फर्म है कि जब ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा, जब ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा
तो एक बार तो नेगेटिव साइड ही कट करेगा, लेकिन दूसरी बार भी नेगेटिव साइड कट करेगा या नहीं करेगा, तो ये आप इस बेस पे निकाल सकते हो कि अगर जब भी वो एक्स एक्सेस को कट करेगा वहाँ पे y 0 हो जाएगा, और y को 0 कर देंगे तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी। ऑब्वियसली उन दो वैल्यूज में से एक वैल्यू तो नेगेटिव होगी, दूसरी वैल्यू नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, वो आप निकाल सकते हैं। उसके बेसिस पर आप देख सकते हैं कि भैया पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को इधर ही कट कर रहा है या एक इस तरफ एक इस तरफ कट कर रहा है। मेरे कहने का आशा है आप समझ रहे होंगे बच्चों। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को ही हम लोग क्लियर करके बड़े बड़े कॉन्सेप्ट बनाते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की बात की जाए, तो बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आते। मेरा ये मानना कतई नहीं है कि भैया बहुत तगड़े किस्म के, ऑफकोर्स कुछ क्वेश्चन तकरीबन 10 to 20% मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो, जो सोचने पर मजबूर करें भयंकर तरीके से, लेकिन मोर और लेस they demand concepts, they demand application of concepts, how much command you people do have over the concepts, and concepts एकदम से कोई बड़े बना दिए जाएंगे ऐसा नहीं है, वन बाय वन चीज़ें होती हैं तो होता है बच्चों। और ये तो क्या है कि आप अगर ये ड्रॉ करना सीखेंगे तो ही आपको आगे भी चलकर इसका फ़ायदा होगा, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। और अभी यहाँ पर भी अगर मैं वही बात बोलूँ बच्चों कि अगर मैं थोड़ी सी शॉर्ट मेथड के बारे में बात करूँ, ये जो है ये तो अभी हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाली मेथड से काम करा ही करा। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाली मेथड में आपने क्या करा, इसे होल स्क्वायर बना दिया, जिसका स्क्वायर था उसी का होल स्क्वायर बना दिया, वो एक तरीका था बच्चों। वरना दूसरा तरीका और क्या है मैं बता रहा हूँ, पर उससे पहले आप इसे अगर आपने नोट डाउन नहीं किया हो तो कर लीजिए। दूसरा तरीका जो हमारे पास में है वो ये है कि हमें जो इक्वेशन दे रखी थी वो ये दे रखी थी साहब। अब आप एक काम करें, इस इक्वेशन में चूंकि किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, इसमें x का स्क्वायर है, इसीलिए इसे x के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालें। आप किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट। भाई पिछली बार y का स्क्वायर था इसलिए y के रिस्पेक्ट में करते, इस बार x के रिस्पेक्ट पर, तो 2x + 4 -0 -0, यहाँ से सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू को -2 यहाँ पर रख देने पर आप रखिए y की वैल्यू आप चेक कर लीजिए आराम से -5/6 आएगी, -5/6 आएगी बच्चों, क्योंकि ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, 4 to the 8 -4 आएगा, -4 -1 -5 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, लेकिन इधर माइनस है। यस बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपके पास में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बच्चों ये आएंगे, और आप देख सकते हैं यही ये भी आए थे, सेम आ रहे। आपको जिसका स्क्वायर दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालने का है, निकाल दिया, उससे ही आ गया। और रही बात बच्चों डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ निकालने की, तो आप पिछली बार चूंकि y का स्क्वायर होता था इसलिए आप x का कोफिशिएंट देखते थे, इस बार किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, इसीलिए आपने किसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसलिए इस बार y का जो कोफिशिएंट होगा, y का कोफिशिएंट क्या बच्चों 6, बस वही होगा लेटस रेक्टम की लेंथ। तो लेटस रेक्टम की लेंथ जो आएगी बच्चों वो 6 आ गई। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या आ गई बच्चों 6। सिंपल भाई, माइनस है तो माइनस साइन इज इम्मॉर्टल बिकॉज लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, बड़ा सिंपल है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों ये। तो होप ये बात भी आपको समझ में आई है। अब हम लोग आगे बढ़ें, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया है जो हमने किया बच्चों यहाँ पर। अब एक बात आप देखें बच्चों, पिछले वाले सम को और इस वाले सम को यदि आप देखें तो आप एक बात नोट डाउन कर सकते हैं कि जो पैराबोला, ऐसा कोई पैराबोला है जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ऐसा कोई पैराबोला जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसे पिछला वाला सब पैराबोला ऐसे ही था, तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो कैसी होगी, वो होगी कुछ इस तरह से कि x = ay² + by + c, इस तरह से कुछ होगी। ऐसा कोई पैराबोला जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो पिछला वाला भी जो हमने इस लेक्चर के दौरान भी 2 सम सीखी हैं हम लोगों ने, तो पिछले वाले जो पैराबोला था उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी थी, आप देखो भाई a का y² + by + c ये आएगा। तो दिस इज अ पैराबोला जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। या फिर आप उसे ऐसा भी बोल सकते हो कि y - बीटा का होल स्क्वायर = 4 टाइम्स ऑफ a × x - अल्फा। भाई if a parabola has its axis parallel to x axis, यदि कोई पैराबोला बच्चों x एक्सिस के पैरेलल वाली एक्सिस रखता है
तो उसकी इक्वेशन ऐसी या ऐसी होगी। कुल मिलाकर वहां पर y का स्क्वायर होगा, लेकिन x में वो लीनियर टर्म होगा, y का स्क्वायर होगा और x में वहां पर क्या होगा बच्चों, लीनियर टर्म। सो इफ द axis of a parabola is parallel to x axis, then parabola can be represented either this way or by this way। इन दोनों में से कोई एक तरीके से होगा बच्चों। यहां पर अगर मैं डायरेक्टली बताऊं बच्चों, तो यहां पर जो अल्फा और बीटा हैं, अल्फा बीटा जो आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये और कुछ नहीं, ये पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों, वर्टेक्स के। आप क्या करते हो, जब आपको इक्वेशन दे रखी होती थी भाई, पिछला सम जैसे आपने किया, तो उसे आपने होल स्क्वायर बनाया, होल स्क्वायर बनाया, फिर आप इसको जीरो करते हो, इसको जीरो करते हो, तो ही तो आपको पास वर्टेक्स आता। तो ऑब्वियसली जब इसको जीरो करोगे तो क्या होगा भाई, इसे आप किससे कंपेयर कर सकते हो, इससे आप 4ax से कंपेयर कर सकते हो। तो कैपिटल एक्स को जीरो करोगे यानी एक्स माइनस अल्फा को जीरो करोगे, कैपिटल वाई को जीरो करोगे यानी वाई माइनस बीटा को जीरो करोगे, आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 0 0। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। सो कुल मिलाकर मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, अगर किसी पैराबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो पैराबोला कहीं ना कहीं ऐसा होगा, मतलब y का स्क्वायर होगा, x में लीनियर होगी। तो आप उसे ऐसा भी लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। और यदि कोई पैराबोला y एक्सिस के पैरेलल है, फिर वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay वाली फॉर्म की होगी। डिपेंड्स, ए पॉजिटिव है ऊपर, ए नेगेटिव है थल्ले, आना भाई ऐसा पैराबोला होगा। और इसकी इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या होगा कि आप उसकी इक्वेशन को लिख सकते हो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ होगा। या फिर यूँ कहा जाए कि x में x का तो स्क्वायर होगा और y में वो लीनियर होगी बच्चों, x का स्क्वायर होगा लेकिन y में वो लीनियर होगी। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर भी अल्फा बीटा जो होंगे बच्चों, वो वर्टेक्स के यानी कि शीर्ष के निर्देशांक होंगे। अल्फा एंड बीटा आर ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, क्योंकि आप जब वर्टेक्स निकालने जाएंगे तो y को जीरो करेंगे, x को जीरो करेंगे, यही आएगा बच्चों। तो ये जो है इन्हें हमें याद रखना चाहिए ताकि हमारा आगे का जो काम है बच्चों वो आसानी से हो जाया करेगा। अब देर आफ्टर एक और सम कर लेते हैं। चलिए, हमें पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये लीजिए बच्चों, यू हैव गॉट दिस इक्वेशन है। अब आप एक काम कीजिए, फटाफट इसमें पैराबोला का वर्टेक्स, फोकस, एक्सेस, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह वगैरह बताइए। वीडियो को रोक कर कीजिएगा ऑब्वियसली। सो कैसे करेंगे बच्चों, आप यहाँ पर पहले तो x वालों को सभी को एक तरफ कर दीजिए और बाकी सभी को एक तरफ कर दीजिए। भाई जिसका स्क्वायर था उसके सभी टर्म्स को एक तरफ रखा, जिसका स्क्वायर नहीं था उसके सभी टर्म्स को दूसरी तरफ ले आए। अब यहाँ से आप एक काम करिए बच्चों, इसमें से 2 कॉमन निकाल दीजिए। तो 2 कॉमन निकाल देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x आएगा। सॉरी भैया, सर्दी मेरे को 12 महीने रहती है तो छींके भी 12 महीने आएंगे। अब ये तो आपको सहन करना पड़ेगा भैया, मुझसे पढ़ना है तो भैया साहब यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने x वालों को सभी टर्म्स को एक तरफ रख दिया और y वाले सभी टर्म्स को, भाई x वाले सभी टर्म्स को जिसका स्क्वायर था उसके सभी टर्म्स को एक बाजू रखा, बाकी सभी को मैं दूसरी बाजू ले गया। तो ये मिला बच्चों मुझे। अब आप एक काम करें, आप ये 2 है, x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर दीजिए। और अब अगर आपने यहाँ ऐड किया है तो आपको यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा। भाई ये 2x स्क्वायर प्लस 12x को रखा, बाकी सबको उधर ले गए, फिर आपने 2 कॉमन निकाल दिया और फिर आपने x का जो कोफिशिएंट था उसके हाफ का स्क्वायर ऐड किया, यहाँ पर भी करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मत भूलिएगा कि आपने 3 स्क्वायर को ऐड नहीं करा, आपने 2 × 3 स्क्वायर को ऐड किया, क्योंकि 2 पहले से लिखा, इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना पड़ेगा। भाई आपने x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर ऐड किया LHS पर, तो आपने RHS पर भी ऐड करना है। अब ये 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया और यहाँ पर बच्चों 8y है
-9 टू ज़ा कितना होता है, 18 में से 5 जाते हैं तो 13 आते हैं, ऐसा आपने भी बचपन में पढ़ा होगा भाई। 18 - 5 13 होते हैं। सो अब आप एक काम करें बच्चों, वहाँ पर जो y का जो कोफिशिएंट है उसे कॉमन निकाल दीजिए, तो ये आपके पास में आएगा। और अगली स्टेप में बच्चों आप इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड कर देंगे तो x + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर बच्चों 4 आ जाएगा और ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इससे आप कैपिटल X स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल 4y लिखिए, वेयर कैपिटल X इज इक्वल टू x + 3, कैपिटल Y इज इक्वल टू y + 13/8। कैपिटल X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ Y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 4a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਬਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ 1, और a जो आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई 1 आ रहा है, आ रहा है। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, अब आपको वर्टेक्स निकालना है। अब आपको वर्टेक्स अगर निकालना है तो नॉट अ बिग डील, वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, ये सभी कुछ फाइंड आउट करना है। तो चलो साहब, क्या करना भाई अपने को पहले तो वर्टेक्स जो होगा बच्चों वो होगा 0,0, मतलब कैपिटल X की वैल्यू 0 और कैपिटल Y की वैल्यू भी 0, और कैपिटल X मतलब इससे X की वैल्यू -3 आएगी और Y की वैल्यू -13/8 आएगी। भाई एक बार इसको 0 करोगे, एक बार इसको 0 करोगे, सिंपल है। उसके बाद में बारी आती है बच्चों फोकस की, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,a होंगे, बिकॉज इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज कंपेरेबल टू द इक्वेशन x² = 4ay। So I would say this is something like that. So capital X यानी x + 3 the value 0, the capital Y यानी y + 13/8 which is equals to a, and what about a ये आएगा। So भैया ये -3 और -5/8, ये फोकस आ गया, वर्टेक्स आया, फोकस आया। अब क्या करोगे, एक्सिस, ऐसे वाले पैराबोला की एक्सिस होती y एक्सिस, और y एक्सिस की इक्वेशन x = 0 और x मतलब x + 3 = 0। उसके बाद में बच्चों डायरेक्ट्रिक्स, अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात की जाए तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इस वाले की होती है बच्चों y = -a, और y की वैल्यू है बच्चों y + 13/8, और a का जहाँ तक प्रश्न है बच्चों वो है -1। अब इसे आप फर्दर आप सॉल्व कर लीजिएगा, 13 + 8 21/8 आ जाएगा y = टू। सो ये डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन आ गई बच्चों। और साथ में टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होती है बच्चों, इस वाले पैराबोला की टेंजेंट एट वर्टेक्स होती है x एक्सिस, मतलब y = 0, सो y + 13/8 = 0। सो ये आपके पास में बच्चों टेंजेंट एट वर्टेक्स आ गई। और लेटस सेक्टम की जहाँ तक लेंथ की बात है बच्चों, तो वो तो सीधा 4a होती है, तो वो हो गई 4, ये आ गया। So in this way we have proceeded, बच्चों। तो ये हमारे पास में एक तरीका हो गया काम करने का। और क्या कर सकते हो, अब अगर इस पैराबोला को मैं रफली ड्रॉ करूं तो इस पैराबोला का जो वर्टेक्स आ रहा है वो -3, -13/8 आ रहा है, मतलब x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव आ रहे हैं। और अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव मतलब क्या, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो पैराबोला जो बनेगा वो रफली ऐसा बनेगा। ये रहा बच्चों पैराबोला का वर्टेक्स क्या है बच्चों, इसका पैराबोला का वर्टेक्स है -3, -13/8, और फोकस इसका जो है साहब वो -3, -5/8। ये रही भैया x एक्सिस और ये रही y एक्सिस, ये बनेगा पैराबोला। आपको समझ में आ रहा है कि ये जो लाइन होगी वो एक्सिस होगी, ऑब्वियसली इस एक्सिस की इक्वेशन होगी x = -3, वही आई, ये देख लीजिए आप। अब डायरेक्ट्रिक्स कहीं यहाँ नीचे आएगी, ऑब्वियसली टेंजेंट कहीं यहाँ आएगी, जिसकी इक्वेशन हो जाएगी y = 13/8, एक मिनट आप इसकी, हाँ y = 13 बिल्कुल ठीक बात है, ये आ जाएगी आपके पास, तो ये भी हो जाएगा। ड्रॉ कर लेने से थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है हमारा। और एक जो शॉर्टकट मेथड आपको बताई थी मैंने कि आप x के रिस्पेक्ट में वर्टेक्स निकालना, आपको वर्टेक्स निकालना तो आपको जिसका स्क्वायर दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 4x -8y का 0, फिर x के रिस्पेक्ट में 12,
बाकी सब जीरो इज इक्वल टू ये, तो x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -3 इस पैराबोला की इक्वेशन में फीड कर देंगे, अकॉर्डिंगली y आ जाएगा आपके पास। सो ये एक तरीका आपके पास में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने का। जैसे मैंने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने का बताया, ऐसे ही मैं फोकस वगैरह के लिए भी बता सकता हूँ, फोकस वगैरह भी उससे हो जाएगा। पर मेरे ख्याल से फोकस को जो शॉर्टकट मेथड है वो उल्टी भारी पड़ेगी, आप होल स्क्वायर वाली मेथड से ही करो। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से, ओरिजिन एक्चुअली 0 0 पर होता है, बट यहाँ ओरिजिन को -3 -13/8 पर शिफ्ट कर दिया गया है। इतना सा लॉजिक अपनाएंगे तो शायद ज़्यादा आसानी से काम होगा बच्चों। हाँ अच्छा, अभी लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी है, तो लेटस रेक्टम की लेंथ निकालने का तरीका क्या बताया कि जो इस बार किसका स्क्वायर है, एक्स का, इस बार एक्स का स्क्वायर है, तो आप वाई का कोफिशिएंट निकाल लीजिए। वाई का कोफिशिएंट क्या है, 8, तो आप बोल दोगे लेटस रेक्टम की लेंथ 8, जबकि 8 नहीं आ रही, वो 4 आ रही है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो तरीका बताया कि x का स्क्वायर है तो आप y का कोफिशिएंट देखिए। अब y का कोफिशिएंट 8 है, इसमें कोई दो मत नहीं है, y का कोफिशिएंट 8 है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यहाँ दूसरी चीज मालूम है क्या है? यहाँ दूसरी चीज ये है बेटा कि यहाँ पर x का स्क्वायर में भी 2 का कोफिशिएंट, उसमें भी कोफिशिएंट 2 था, जबकि पिछले दो सम्स में ऐसा नहीं था। तो जो शॉर्टकट होते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ऐसा नहीं कि वो चाहे जा, क्योंकि ये जो शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं हमें अट्रैक्ट बहुत करती हैं, हमें बड़ी अच्छी लगती है, हमें बड़ी लुभावनी लगती हैं। ये एक जनरल एक्सपीरियंस है। कोई प्रॉब्लम को हम कर रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा सा तरीका है, और उसको बोल दो बेटा ऐसे ऐसे कर लो 2 स्टेप में, स्टूडेंट खुश हो जाता है, अरे एक चेहरे पर रौनक आ जाती है, एक बहुत भयंकर वाली खुशी महसूस होती है। आप सभी लोग शायद इस बारे इससे वाकिफ होंगे, और जब भी आपके पास में से कोई शॉर्ट ट्रिक वाली बात आती है, जैसे ये भी आई थी, तो लगा होगा हाँ यार ये अच्छी मेथड है यार। लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हमेशा हर जगह नहीं लगती। शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब आप देख रहे हो अरे यार इसी तरह की प्रॉब्लम बहुत बन रही है यार, इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम्स में बहुत बार आई हैं, या इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, या इस तरह की प्रॉब्लम का कुछ ऐसा तरीका निकल जाए, क्योंकि ये जो फंडा है ये आगे भी बहुत बार यूज़ में आता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसकी कोई छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं, कोई छोटा सा तरीका बना लेते हैं, और उसको हम बोलते हैं शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक, एंड पीपल गेट हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स। बट सिंपल कुछ नहीं होता। जब एक ही एक तरह की 4 बार प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने आप उसका एक तरीका बन ही जाता है यार। आप हम बोलते हैं ना मैथमेटिक्स में मोर प्रैक्टिस मोर कमांड, तो वही बात है कि आप एक ही तरह की प्रॉब्लम को 4 बार कर रहे हो, या 4 प्रॉब्लम्स एक ही तरह की कर रहे हो, तो फिर आपको 5वीं प्रॉब्लम क्रैक करते समय ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपको मालूम है कि अच्छा ऐसे 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 होना है, आपको स्टेप सारी याद हो जाती है। तो बस वही स्टेप्स का यूज़ करके हम लोगों ने कुछ इस तरह के तरीके बना के छोड़ दिए, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आई रिपीट। तो अभी x का जो स्क्वायर है बच्चों, चूंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है इसीलिए आप y का कोफिशिएंट देखोगे, लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप ये मेथड अपना रहे हो तो फिर x का स्क्वायर है तो y का कोफिशिएंट देखो, लेकिन x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कर लो, और उसके लिए एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। जब आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दोगे तो अपने आप ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, और y का जो कोफिशिएंट है वो हाफ हो जाएगा, यानी कि 4y हो जाएगा, और उसके बाद में लेटस रेक्टम की लेंथ भी 4 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा बच्चों, कॉपी कर लीजिएगा। एक और सम हम प्रैक्टिस के तौर पर कर लेते हैं, थोड़ा हमें और क्लियर हो जाएगा। चलिए साहब, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, आपको गिवन है 3y स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। चलिए आप वीडियो को रोक करके स्वयं से जल्दी से करिएगा, इधर मैं करता हूं उधर आप करिए, देखते हैं कौन जल्दी करता है। ऑब्वियसली आप लोगों ने करना भी शुरू कर दिया होगा, और मैं तो साहब अभी तक बोर्ड ही मिटा रहा हूं। आप लोगों ने 2-3 चीजें फाइंड आउट कर ली होंगी, और अब जाकर मेरा पूरा बोर्ड मिट रहा है। शायद अब तक आप लोगों ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होगी। चलिए साहब, आप एक काम करें, यहाँ पर आपको जिसका स्क्वायर दे रखा है आप उसके सभी टर्म्स को एक तरफ रखिए, और बाकी सभी को आप दूसरी तरफ लेके चले जाइए। आपने y का स्क्वायर था इसलिए y के सभी टर्म्स को एक तरफ रखा, और बाकी सभी को आप दूसरी तरफ लेके चले गए हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पर y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए आप 3 को कॉमन निकाल दीजिए, तो आपको ये कुछ मिल जाएगा। क्या बात है। अब आप एक काम करिए बच्चों, ये 3 है, ये y स्क्वायर माइनस 4y है, y का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर आप दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। भाई y का कोफिशिएंट क्या है 2,
4 है, 4 का हाफ यानी 2 का स्क्वायर आप इधर ऐड कर दीजिए, वही आपको इधर करना है। लेकिन आप फिर भूल रहे हैं कि आपको 2 का स्क्वायर ऐड नहीं करना, साथ में 3 भी मल्टीप्लाई में था तो वो भी करना है। अभी देयर आफ्टर इट बिकम्स बच्चों 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इन दोनों में से बच्चों यदि मैंने देखा जाए तो 4 या 12 और 2 14 होते हैं, उसमें से -15 को अगर मैंने कॉमन निकाल दिया तो मेरे ख्याल से मैंने सही किया है। अरे भैया ये 4 या 12 और 2 14, 14 में से 15 को कॉमन निकाल लेने के बाद में यही बनेगा बाबा, इधर 3 से डिवाइड कर देने का अपने को क्या मिल रहा है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 इंटू एक्स माइनस 14/15। Now you can compare this with this equation। 4a की वैल्यू -5, a चा मान -5/4 आहे। अभी मैं अगर वर्टेक्स के बारे में बात करता हूं तो साहब वर्टेक्स होगा इसका क्या, वर्टेक्स होता है 0,0 सो दैट इट वुड बी नथिंग बट 14/15,2। सो ये बच्चों शीर्ष के निर्देशांक हो गए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए। एंड देयर आफ्टर बच्चों फोकस के कोऑर्डिनेट्स a,0, चूंकि पैराबोला कैन बी कंपेयर्ड विद इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। सो ये होगा बच्चों, और x की वैल्यू x माइनस 14/15 और a की वैल्यू कितनी आएगी -5/4। सॉल्व कर लेंगे x आ जाएगा, और रही बात बच्चों y की तो y की वैल्यू ये, इससे आपके पास में फोकस आ जाएगा। फोकस आ जाने के बाद में आपको एक्सिस निकालनी है। इस पैराबोला की एक्सिस जो होती है बच्चों वो x एक्सिस होती है, जबकि x का काम यहाँ पर कैपिटल X कर रहा है और उसका काम कौन कर रहा है बच्चों, x। ओ नो 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 नो, x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 और y है y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो दैट यू गेट y इक्वल्स टू 2। यस, नाउ इट कम्स टू बच्चों टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं जानता हूं कि यहां पर जो टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा वो होगी y एक्सिस, जिसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू 0। यस, और x की वैल्यू यहां पर क्या है बच्चों, x से यहां पर -14/15 x में से माइनस कर देने के बाद। एंड देयर आफ्टर बच्चों डायरेक्ट्रिक्स, अगर मैं बात करता हूं बच्चों डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू -a, जबकि x की काम कौन कर रही है बच्चों -14/15 और a का काम कर रहा है बच्चों यहाँ पर -5/4। so this will result into the equation of tangent directrix। and what about length of lateral septum, length of lateral septum is nothing but 4a। lateral septum की जो लेंथ है बच्चों वो 4a होगी, और 4a मतलब a की वैल्यू कितनी, वो तो आपके पास डायरेक्ट ही है 5 है गया, बिकॉज लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए लेंथ आपके पास में बच्चों 5 आ गई। और अगर इस पैराबोला को ड्रॉ करने को कहा जाए तो इसका जो वर्टेक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, 14/15, 2 दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा भैया, इसका जो पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो 14/15, 2 होगा, और इसकी जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो वहाँ से आपके पास में आ जाएंगे। ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट तो 2 ही आएगा, x कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ी सी मशक्कत करना पड़ेगी पर वो निकल आएगा बच्चों। ये टेंजेंट एट वर्टेक्स हो जाएगी, ये एक्सिस हो जाएगी और ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, और समवाट कहीं ये x एक्सिस और ये कहीं y एक्सिस। ये लीजिए साहब, इस तरह से कुछ काम हो जाएगा आपके पास में। एक रफ डायग्राम बनाया मैंने, तो इस तरह से हो जाएगा बच्चों। और अगर आपको वही शॉर्टकट मेथड अपनानी है तो शॉर्टकट मेथड में क्या होगा बच्चों, शॉर्टकट मेथड में आप इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 6y, x का डिफरेंशिएशन 0 और इधर y का डिफरेंशिएशन 12 इज इक्वल टू 0। y का मान 2 है, y का मान जो आया बच्चों उसे आप यहाँ रख देंगे, ऑब्वियसली आपके पास में x आ जाएगा 14/15। तो इस तरीके से वर्टेक्स आ जाएगा। और रही बात बच्चों अगर इक्वेशन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात की जाए तो यहाँ चूंकि y का कोफिशिएंट y का स्क्वायर है इसलिए x का कोफिशिएंट देखेंगे तो x का कोफिशिएंट 15 है, लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि चूंकि y स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 इसलिए 3 से डिवाइड करो, या यूं बोला जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर।
15/3 यानी 5 आ जाएगा, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आ जाएगी। सो मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, जो मैंने शॉर्टकट आप लोगों को बताया है वर्टेक्स फाइंड आउट करने का, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड आउट करने का, ऐसे ही मैं आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स भी बता सकता हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स निकालना भी कोई बड़ा काम नहीं होगा बच्चों। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स अगर फाइंड आउट करने को बोला जाए तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग एक्सिस की इक्वेशन भी सरलता से निकाल सकते हैं, पर मेरा मानना यह कि कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बात नहीं होती। आप उसे होल स्क्वायर बनाइए, जिसका स्क्वायर है उसके सभी टर्म्स को एक तरफ, बाकी सभी को एक तरफ, फिर उसमें एक्स या वाई जो था उसके कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों बाजू ऐड कीजिए, उससे आपके पास में वो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में आ जाएगी। अभी हालांकि हम लोग ऐसे पैराबोला देख रहे हैं जो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किए जा सकते हैं। पैराबोला ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक्सिस ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो ना ही वाई एक्सिस के। आपने अभी देखे कि ऐसा पैराबोला जिसमें एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल उसकी इक्वेशन क्या होगी, जिसमें एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल उसकी इक्वेशन क्या होगी। कई बार ऐसा भी मिलेगा आपको कि पैराबोला जो है उसमें एक्सिस ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है। ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई आपके पास में जैसे पैराबोला है तो इसमें पैराबोला की एक्सिस ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ना वाई एक्सिस के, भाई एक्स एक्सिस कुछ ऐसी है और वाई एक्सिस ऐसी। अब बताइए, कुछ भी दोनों में से पैरेलल नहीं है, तो ऐसे पैराबोला भी हमको देखने को मिल सकता है। पर अभी चूंकि हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इसीलिए मैंने उसी पर बेस्ड आपको सम्स कराए हैं। बड़ा सिंपल सी बात है बच्चों, वरना आपको ऐसी प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिल सकती हैं जिसमें पैराबोला की एक्सिस दोनों में से किसी के पैरेलल नहीं होगी। फिर वहाँ जो है हमें थोड़ा अलग किस्म की अप्रोच लेकर चलना पड़ती है। वहाँ भी हम लोग वर्टेक्स निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका ये होता है कि हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे जिसका स्क्वायर है उसके रिस्पेक्ट में। जैसे फर्ज कीजिए, मैं एक बता ही देता हूँ लगे हाथों आपको। मान लीजिए एक पैराबोला की इक्वेशन है 3x² माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। मैं लेट अस सपोज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे मालूम नहीं है ये पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर भी रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको पता है एक तो डिस्क्रिमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 और दूसरी चीज h स्क्वायर बराबर a भी होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें होंगी तभी ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, वरना करेगी क्या? नहीं। अब अगर मान लीजिए फर्ज कीजिए ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, चलिए अगर मैं यहाँ पर 3y² कर देता हूँ तो फिर ये पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट भी करेगी। यस, अब h उसके बराबर a भी हो जाएगा। तो ये क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 नहीं आ रहा, वो आप कंफर्म देख लीजिए, और h उसके बराबर a भी है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये पैराबोला, अब इसका अगर आपसे वर्टेक्स निकालने को बोला जाए, इसका यदि आपसे बच्चों वर्टेक्स निकालने को बोला जाए तो इसका वर्टेक्स कैसे निकलेगा जानते हैं आप? उसके लिए आप एक काम करें, एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 8, बाकी सब 0 0। आपके पास में एक इक्वेशन ये बन गई जिसे आप 3x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। भाई आपने x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करा, 3x स्क्वायर का ये, 6y कांस्टेंट था, x का 1 हो गया, इसका 0, 8x का ये और ये x के रिस्पेक्ट में एक बार कर दिया। अब ऐसे ही एक बार y के रिस्पेक्ट में कीजिए, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 और यहाँ पर बच्चों 6x, और इधर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6y, और यहाँ y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, यहाँ y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी 2 कॉमन निकल रहा है बच्चों, तो माइनस 3x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये लीजिए। सो नाउ यू हैव गॉट दीज 2 इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए, और दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना कोई बड़ा काम नहीं है आपके पास। हालांकि एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैंने जो इक्वेशन ली है वो शायद पैराबोला है ही नहीं, पैराबोला नहीं बन पाएगी मेरे ख्याल से। कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो शायद ये पैराबोला नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, आपने 3x² का डिफरेंशिएशन किया, 0 आया, 6xy का करा y के रिस्पेक्ट में तो 6x हो गया, इसका किया 6y, और उसके बाद में आपने 8x का करा, वो 0 हो गया, 4y का 4 हो गया, 3 का 0 हो गया। तो ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हो तो वो तो -4 + 2 = 0। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये पैराबोला को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, मुझे लगा था, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन को कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो h उसके बराबर a भी हो, और साथ में आपके पास में जो डिस्क्रिमिनेंट है
वो जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं लगे हाथों। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ए बी सी, ये ए बी सी, एच की वैल्यू बच्चों -3, जी की वैल्यू -4 और एफ की वैल्यू 2। अब यहाँ पर ये 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -9 और ये -4 +3 और ये 3 3 ज़ा 9 और 4 2 ज़ा 8, ये आया और -4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 होगा और यहाँ 4 3 ज़ा 12 होगा। जरा चेक करें, ये -13 है, -13 9 हो गया और 9 और 8 17 और 3 17 3 51 51 और यहाँ पर ये आएगा 6 4 ज़ा 24। तो डिस्क्रिमिनेंट तो इसका जीरो नहीं आ रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट तो जीरो नहीं आ रहा, मतलब ये पैराबोला तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हो तो क्या मैंने कोई गलती करी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। x के रिस्पेक्ट में किया 6x, x के रिस्पेक्ट में किया x का 1, बिल्कुल ठीक बात है, इसका 0 हो गया, इसका 8 और इन दोनों में से अगर मैंने 2 को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ बचा 3x, यहाँ पे बचा 3y, यहाँ पे -4 = 0। और जब आपने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये 0 हो गया, इधर y के रिस्पेक्ट में किया तो -6x, इसको y के रिस्पेक्ट में किया ये 0 और ये 4, तो -3x + 3y + 2 = 0। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड ही कर रहे हैं तो -3y से +3y कैंसिल यहाँ पर, तो ये जो है कुल मिलाकर इसका वर्टेक्स तो नहीं निकल पा रहा। लेकिन अगर मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ जनरलाइज वे में बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर इस तरह की एक इक्वेशन आपको गिवन है, यदि आपको इस तरह की इक्वेशन अगर गिवन है बच्चों, तो जिसमें एक्सिस ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए, आपके पास जो आएगा बच्चों वो उस पैराबोला का वर्टेक्स होगा।